हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हूँ मैं अपने टेरेस गार्डन में वर्मी कंपोस्ट देने के लिए अपनी मेथी के सारे पौधों को और सरसों के पौधों को। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है फ्रेंड्स कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो पत्तेदार सब्जियों को देनी पड़ती है ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन होता है भरपूर मात्रा में, और बाकी सब चीज़ें भी होती हैं, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है इसमें। और जो हमारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, क्योंकि इन्होंने हमें कोई फल नहीं देने हैं, कोई और सब्जी नहीं देनी है, मतलब इनके पत्ते ही एज ए सब्जी खाए जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो होता है वो पत्तों को बड़ा बड़ा करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर सिंपल खाद जो होती है, सिंपल गोबर होता है, वो पत्तेदार सब्जियों को ज़रूरी होता है देना, तभी ये अच्छे से बढ़ पाती हैं। तो कई लोगों ने मेरे से पूछा कि मैम वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में क्या फ़र्क होता है। दोनों ही गोबर से बनती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो होती है केंचुआ खाद, वो केंचुआ की हेल्प से बनती है। और जो गोबर की खाद होती है वो ऐसी होती है कि गोबर को हम अपने घर में ले आते हैं और उसको अच्छी तरह से सड़ाकर जो है उसको फिर दिया जाता है सारी सब्जियों को। तो अभी मेरे पास तो गोबर की खाद मतलब मेरे पास तो अवेलेबल नहीं हो पाती। मेरे को तो ये ठीक लगता है कि ऑनलाइन मंगवा लिया बस ये वाली वर्मी कंपोस्ट और फिर सारे अपने पौधों को दे दी। और एक ये बात है, वर्मी कंपोस्ट जो ये वाली मैं लेती हूँ ना, ये सबसे मुझे बेस्ट लगी अब तक की वर्मी कंपोस्ट। इतनी साफ़ सुथरी है, इतनी अच्छी है, इतनी भुरभुरी है कि पता चलता है कि ये रियल में वर्मी कंपोस्ट से बनी हुई है। और डिटेल जब मैंने पढ़ी थी तो ये था कि ये गाय के गोबर से बनी है। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैं अपने पौधों को ना हमेशा से गाय का गोबर देना चाहती थी, मतलब वो वाली कंपोस्ट देना चाहती थी, गाय के गोबर वाली। तो ये गाय के गोबर से बनी है और ये है भी बहुत नज़दीक हमारे घर के। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पर देख कर भी आऊँगी, आपको भी शेयर कराऊँगी वो वाली जगह जहाँ पर ये बनती है, एक वीडियो अलग से बनाऊँगी। पर अब तक की बेस्ट वर्मी कंपोस्ट मुझे ये लगी। और शहरों में रहते हुए ना गोबर की खाद वगैरह खरीदना करना और फिर उसको सड़ाना, फिर मतलब मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपको ठीक लगता है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि सेम फ़ायदे होते हैं, गोबर की खाद भी इक्वली गुड होती है। तो वर्मी कंपोस्ट डालो या गोबर की खाद डालो, एक ही बात है। तो आई होप मैंने आपके ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। तो ये वाले जो पॉट है मेरे रेक्टेंगुलर पॉट्स, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो मैं इनको दे रही हूँ एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, बहुत है। तो ये अभी हो तो रही है, बहुत अच्छी हो रही है ये वाली मेथी। जब मैंने इसके बीज डाले थे, ये क्या है, बारीक वाली मेथी है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये वो वाली मेथी नहीं है जो हम घर से मेथी लेते हैं, है ना। तो ये है मार्केट से मैं लेकर आई थी ये वाले बीज, ये वो हैं। और छोटी वाली होती है ये मेथी, बहुत टेस्टी बनती है ये भी। तो इसमें मैंने एक एक मुट्ठी जो है हर पॉट को दे दी है। बहुत जल्दी जो इसके पत्ते बड़े हो जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट दे दिया तो वो भी इसको हेल्प करेगा जल्दी बढ़ने में। तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है ना, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा देती है, किसी भी हम प्लांट में डालें। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ पत्तेदार सब्जियों में देना है, सभी पौधों को मैं देती हूँ, बट पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा देती हूँ। अगर 10 दिन में एक बार मैं दूसरे पौधों को देती हूँ तो 1 वीक में एक बारी अपने पत्तेदार सब्जियों को जो है वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देती हूँ। तो ये रहा मेरा सरसों का पौधा, ये वाला लगा हुआ है इस बड़े बड़े ड्रम में और बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। कुछ दिनों में मैं इसको हार्वेस्ट भी कर लूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। घर का बना हुआ सरसों का साग खाएंगे। तो इसमें मैंने आई थिंक 4 मुट्ठी दे दी है, हाँ 4 मुट्ठी मैंने इसमें दे दी है वर्मी कंपोस्ट। और फिर मैं 1 वीक के बाद फिर से दे दूँगी। और अभी मैं दिखाने जा रही हूँ, ये देखो फ्रेंड्स, ये वीड्स हैं इसमें हो रहे। वीड्स का क्या मतलब होता है, वो वाले इस तरह के पौधे जो हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, जो कि बेकार है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर रहकर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं। मतलब जो चीज़ जो है हमारे, जो हम डाल रहे हैं, अब चीज़ जो डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, या कोई भी अगर हम, जैसे मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ या कोई भी अगर मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र डाला, तो ये पौधे भी जो है ना उसको लेते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए, और बहुत जल्दी ये बड़े हो जाते हैं। तो जब भी आपको समय मिले आप अपने टेरेस गार्डन में आइए, अपने पौधों को देखिए और ये वाले वीड्स को ना निकाल दीजिए, क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट्स हैं हमारे पौधों के अंदर हो रहे। मैं तो जब भी आती हूँ तो नज़र लगाती हूँ, सभी पौधों को देख लेती हूँ। अगर मुझे दिखते हैं कहीं पर वीड्स तो मैं इनको निकाल देती हूँ। तो अभी सरसों में मैं वर्मी कंपोस्ट डाली मैंने, तो मुझे काफ़ी सारे वीड्स इसमें नज़र आए और हो भी बहुत जल्दी जाते हैं।
तो इन वीड्स को निकालना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये देखो इतने सारे वीड्स जो है निकल रहे हैं इस एक पॉट में से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि किस तरह से हमने वर्मी कंपोस्ट डालनी है और क्यों डालनी है, और पत्तेदार सब्जियों में हमें क्यों ज़्यादा डालनी है। मैंने वैसे पहले भी आपको बताया हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 2.3% होती है, पोटेशियम इसमें 1.85% के करीब होता है, और फॉस्फोरस होता है 1.55% के करीब। तो नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए ये हेल्प करती है हमारे पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा बढ़ने में, और बाकी सब्जियों की जो सॉइल की फर्टिलिटी है उनको भी बढ़ा देती है। और ये भी ध्यान रखना है आपने कि जैसे कि अगर हमने कोई भी सब्जी अगर हमने उगाई, जब उसके पत्ते हो गए और हम चाहते, जैसे मूली है, गाजर है, तो अगर आप ज़्यादा दे दोगे ना उसको, ये वाला वर्मी कंपोस्ट या कोई भी इस तरह का कंपोस्ट दे दोगे, तो क्या होगा, वो कम होगा और पत्ते पत्ते बढ़ते जाएंगे। वो आपने ध्यान रखना है कि जब पत्ते काफ़ी मात्रा में हो गए तो फिर इसकी मात्रा आप कम करके बाकी पोटेशियम वगैरह देना स्टार्ट करेंगे, इसलिए ताकि हमारे जो दूसरी सब्जी है, जैसे कि टमाटर लगने हैं, मूली लगनी है, गाजर है, चुकंदर है, तो वो हमारे जो हैं वो अच्छे हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, बड़े बड़े हो जाएं। तो वो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना प्लीज़। तो चलो करते हैं गुड बाय। हाँ, ये वाली वर्मी कंपोस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आपको चाहिए तो वहाँ पे आके जाके आप खरीद लेना। एक बार ही खरीदोगे ना ये वाली वर्मी कंपोस्ट, तो मुझे लगता है आप सच में इसके फ़ैन हो जाओगे। और रियल में मैं इनकी वहाँ पर जगह पर जाकर बनाऊँगी भी वीडियो कि कहाँ पर ये बनाते हैं, बिकॉज आई एम वेरी वेरी मतलब पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि मैं अपने पौधों को जो खाने के लिए दे रही हूँ वो अच्छा खाना दूँ। तो चलो बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।